बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे फिनाल बनाने की विधियाँ, जिसमें हम लोग कल क्यूमीन के ऑक्सीकरण से फिनाल बना चुके थे। ठीक है, आज पढ़ेंगे रेशिग विधि द्वारा, रेशिग विधि द्वारा फिनाल का निर्माण। तो जो हम बोल रहे हैं उसको आप लोग अपनी कॉपी पे लिखेंगे, जो यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस विधि में पहले क्लोरोबेंजीन बनाते हैं, और ये क्लोरोबेंजीन हम रेशिग प्रोसेस से ही बनाते हैं, जिसे जो हम क्लोरोबेंजीन बना लेंगे, जिसे कॉपर लवण की उपस्थिति में जल वाष्प के साथ गर्म करने पर फिनाल बना लेंगे। यानी इस विधि में पहले रेशिग विधि द्वारा क्लोरोबेंजीन बनाते हैं, जिसकी क्रिया कॉपर लवण की उपस्थिति में जल वाष्प से कराने पर फिनाल बन जाता है। ठीक है, तो हम पहले क्लोरोबेंजीन बनाएंगे। तो C6H5 सिंगल बॉन्ड H, ये हमने बेंजीन लिया, और HCl गैस ली, प्लस ये एयर है। यहाँ भी हमने कॉपर लवण लिया है CuCl2 प्लस FeCl3, और ये 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। यहाँ से आप क्या क्या दिख रहा है आपको, जो हमने यहाँ ब्लॉक किया है, ये देखिए क्या है, ये H2O। अब ये Cl यहाँ लग जाएगा तो बन जाएगा C6H5Cl क्लोरोबेंजीन। अब इसको डाल लाते हैं C6H5Cl क्लोरोबेंजीन, और हम इसे जलवाष्प के साथ गर्म करेंगे। और वही कॉपर लवण है, कोई भी लवण ले सकते हैं। यहाँ से ये HCl बाहर कर लेते हैं, ये OH यहाँ पर आ जाएगा, और इस प्रकार से ये फिनॉल बन जाएगा। तो सबको समझ में आ गया। तो रेशिग विधि में यहाँ पर क्या लिखा जाएगा कि इस विधि में पहले रेशिग विधि द्वारा क्लोरोबेंजीन बना लेते हैं, जिसको कॉपर लवण की उपस्थिति में जल वाष्प के साथ गर्म करने पर फिनाल बन जाता है। इतना समझ गए। अब आते हैं अगली विधि है टॉलुइन के ऑक्सीकरण द्वारा। टॉलुइन के ऑक्सीकरण द्वारा अब हम इससे देखेंगे। तो MnCl2 प्लस CuCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में, जो बोल रहे हैं उसको आप लोग लिखेंगे। ठीक है, MnCl2 प्लस CuCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में टॉलुइन का ऑक्सीकरण करने पर फिनॉल बनता है। तो टॉलुइन क्या है, C6H5CH3, ये टॉलुइन है। और ऑक्सीकरण करेंगे तो O2 से करेंगे। यहाँ से सबसे पहले 2H 1O, ये निकल जाता है H2O। अब यहाँ से ये जो C बचा है, इसको निकालेंगे यहाँ के 2O के साथ, तो CO2। इस C को निकालेंगे यहाँ से 2 ऑक्सीजन लेकर के CO2। अब एक ऑक्सीजन बचा है, यहाँ एक हाइड्रोजन बचा है, ये आपस में लग जाएंगे, तो बन जाएगा C6H5OH, यानी फिनॉल। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से फिनॉल बनाने की विधियाँ समाप्त हुई। अब आते हैं फिनॉल के भौतिक गुण पर। तो भौतिक गुण में पहला है कि शुद्ध फिनॉल रंगहीन। जो हम बोल रहे हैं पूरा लिखना है, हम यहाँ शॉर्ट में लिख रहे हैं, आपको पूरा लिखना है जो हम बोल रहे हैं। ठीक है, कि शुद्ध फिनॉल रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस है। कैसा ठोस है, रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस है। इसका गलनांक 42 डिग्री सेंटीग्रेड है, और क्वथनांक 182 डिग्री सेंटीग्रेड है। यह वायु में ऑक्सीकृत होकर, कहाँ पर, वायु में ऑक्सीकृत होकर गुलाबी हो जाता है। कैसा हो जाता है, वायु में ऑक्सीकृत होकर गुलाबी हो जाता है। ठीक है, इसमें विशिष्ट फिनॉलिक गंध होती है। फिनॉलिक गंध कैसी होगी, फिनॉलिक गंध जैसे लाइफ बॉय साबुन में गंध आती है, बिल्कुल उसी के प्रकार की। इसे हम कहेंगे
फिनॉलिक गंध। क्लियर हो गया। यह विषैला, आर्द्रताग्राही यानी नमी सोखने वाला, नमी सोखेगा और खुद गीला हो जाएगा, यह विषैला आर्द्रताग्राही पदार्थ है और त्वचा पर फफोले डालता है। इसलिए जब भी काम करेंगे फिनाल के साथ तो बहुत सोच समझ कर और सावधानी पूर्वक, ठीक है। यह त्वचा पर फफोले डालता है। यह ठंडे जल में कम किंतु गर्म जल में अधिक विलेय है, ठीक है। ठंडे जल में कम किंतु गर्म जल में बहुत अधिक विलेय होता है। तो हमने इस प्रकार से भौतिक गुण लिखाए और क्रम से हमने बोला है। हम एक बार फिर से बोल रहे हैं कि शुद्ध फिनाल रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस है। अगला पॉइंट, इसका गलनांक 42 डिग्री सेंटीग्रेड और क्वथनांक 182 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फिर अगला पॉइंट, यह ऑक्सीकृत होकर, यह वायु में ऑक्सीकृत होकर गुलाबी हो जाता है। फिर अगला है, इसकी विशिष्ट फिनॉलिक गंध होती है। अभी हमने बताया था फिनॉलिक गंध कैसी होगी, बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे लाइफ बॉय साबुन की गंध आती है, ठीक है। तो इसकी विशिष्ट फिनॉलिक गंध होती है। ये बहुत ही विषैला और आर्द्रताग्राही पदार्थ होता है। यह त्वचा पर फफोले डालता है। यह ठंडे जल में कम किंतु गर्म जल में अधिक विलेय होता है। इतना समझ में आ गया।